क्रिया सिद्धि सत्व भक्ति महतान मोह करने। किसी काम को करने में आत्मबल और विश्वास ज्यादा चाहिए, सामान की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर ये आवश्यकता होती तो ये साइंटिस्ट न दुनिया में देखने को मिलते, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था कि ये संभव है, जिसका परिणाम ये दुनिया आनंद ले रही है। दोस्तों, ऐसा ही एक बजट स्कूल ने किया 2002 से 2021 की यात्रा में। अपनी इस यात्रा में जिन कठिन पहलुओं को उसने से सीखा, इन कठिन पहलुओं ने उसको यूनेस्को द्वारा 2011 में वर्ल्ड में टॉप लेवल, टॉप 15 में उसको अप्रिशिएट कराया। 2013 में जापान का वो सिंगल स्कूल पार्टनर बना। 2015 में अशोका फाउंडेशन यूएसए उसका चेंज मेकर स्कूल अपॉइंट हुआ। एक ये बजट 7 साल से एजुकेशन वर्ल्ड के द्वारा हायर रैंकिंग, एजुकेशन टुडे के द्वारा 5 साल से नंबर 1 पर रैंकिंग, फ्रांस में ब्लॉग, साउथ कोरिया, जापान में जगह जगह एक बजट स्कूल ने उस मंत्र को सिद्ध किया कि आत्मबल और विश्वास ज्यादा चाहिए, समान की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी और सभी लैंग्वेज वगैरह एक टूल है एग्जिस्टेंस को समझने के लिए। हमने आदमी पर काम नहीं किया। असल में इसीलिए सफलताओं का रेट बहुत कम है। आप गैलप की रिपोर्ट देखते ही हैं। हम लोगों ने इसके लिए 17 साल की मेहनत के बाद आईपीडीएस ले गया है, जो बच्चे के इनहेरेंट पोटेंशियल को डिस्कवर करता है कि वे किस काम के लिए आया इस दुनिया में। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स का पैसा कम खर्च होता है, बच्चे की एनर्जी कम खर्च होती है, सोसाइटी के रिसोर्स कम खर्च होते हैं और सही टाइम पर सही जगह एक सही बच्चा पहुंच जाता है। और मैं कहता हूं जिंदा जिंदा मोक्ष मिल जाता है। मुनि इंटरनेशनल स्कूल एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल के रास्ते पर था। जो दुनिया की चाहत है, जो दुनिया की जरूरत है और संभावना है, इसको मुनि स्कूल ने सिद्ध करना था। इसकी यात्रा में 2006 में हमने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना करी, जो बच्चे को जन्म को, बच्चे के परिवार के कल्चर को, उस जगह की संस्कृति को और वर्तमान के साथ भविष्य को पढ़ करके उसमें ये बच्चे की भागीदारी कहां होगी, इसको निश्चित करता था। दोस्तों, समाज में करने को बहुत कुछ नहीं था, होने को था। हमने इस बात को 2016 में मुनि स्कूल की बेस्ट प्रैक्टिस को हमने एसडीएमसी के स्कूलों में आजमाया। 3 स्कूल लिए जिनकी संख्या, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट के सामने 3 बड़ी समस्याएं रहती हैं। एक इनरोलमेंट ना मिलना, अटेंडेंस ना हाई होना और क्वालिटी एजुकेशन। और क्वालिटी एजुकेशन के केस में तो ये तय था कि थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होगा, ना एसडीएमसी करेगी ना मुनि करेगा। दोस्तों, जब हमने स्कूल लिया तो वो किसी भी स्थिति में नहीं था। उनकी संख्या दहाई से भी नीचे थी, परंतु 3 साल की यात्रा में उस स्कूल की क्षमता बच्चों की बिल्डिंग से 3 गुना ज्यादा थी। अटेंडेंस का रेट 93-94% था और क्वालिटी एजुकेशन हर बार से ऊपर। यही एमसीडी के बच्चे, वही सरकार के बच्चे, क्योंकि बच्चा तो कोई कमजोर होता ही नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट का एक स्कूल जिसमें असर ने कहा था कि किसी 6ठी क्लास के बच्चे दूसरी की बुक नहीं पढ़ पाते। मैंने 12 दिन 15 मिनट उस स्कूल में ट्रेन करके उस स्कूल के 6ठी के बच्चों ने, मतलब 12 दिन 15 मिनट का मतलब 180 मिनट में, 12 दिन 15 मिनट के बाद 16वें दिन मैंने मीडिया, मेंटर, टीचर और सभी के साथ में उस एक्सपेरिमेंट को मैंने एग्जिस्ट होते लोगों को दिखाया कि जो बच्चे 6ठी के नहीं पढ़ पाते थे, उन्होंने 6ठी की किताब पढ़ दी, 7वीं की पढ़ दी, 8वीं की पढ़ दी, 9वीं की पढ़ दी, 10वीं की पढ़ दी, 12 दिन 15 मिनट में।
लोग बहुत हैरान थे। मैंने दूसरे स्कूल में करके दिखाया, वो 10 दिन में हो गया। उसकी वीडियो भी है यहाँ पर। उसके बाद मैंने हरियाणा ग्रुप के पीआरजी ग्रुप के लिए काम किया, परमानेंट रिसोर्स ग्रुप के लिए। कई महीनों के संगठन के बाद, ट्रेनिंग के बाद बेहतरीन बच्चे टीचर तैयार हुए वहाँ। उन्होंने पूरे हरियाणा में अपने काम को रोशन करना शुरू किया। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए भी काम किए, उनके टीचर्स आए। फिर ये यात्रा बढ़ते बढ़ते गुजरात तक पहुंची। मुझे गुजरात सरकार ने निमंत्रित किया और मैंने उनसे एग्रीमेंट किया 2019 में, और उनके 32,000 स्कूलों में मुनि का ये मॉडल डालने का कार्य शुरू हुआ, परंतु बीच में कोरोना के कारण रुका रहा और ये यात्रा और आगे बढ़ने लगी। बहुत सारी गवर्नमेंट के संपर्क में हैं, भारत सरकार के, मेरे अपने देश की सरकार की तरफ से, और हम भी उनके साथ इस दुनिया को सड़क बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। पर ये यात्रा यही नहीं रुकी। हमने प्राइवेट स्कूलों के लिए भी काम शुरू किया। उसमें हरियाणा अंबाला में 5 स्कूल, गुजरात में बहुत सारे स्कूल, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में बहुत सारे बजट स्कूल और एलिट स्कूल की दशा और दिशा के बदलने पर काम किया, और वो स्कूल आज नेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर और आगे हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक केस स्टडी में विभिन्न देशों से आए हुए बच्चों को लगा करके मुनि स्कूल पर एक केस स्टडी बनाई, परंतु लक्ष्य तो विश्व था। अभी हमने ताजा ऋषिगुड़ यूनिवर्सिटी सोनीपत से एक एमओयू किया, जिसमें टीचिंग प्रोसेस के बदलने पर काम हो, और भी आगे चलना था, क्योंकि ये बजट स्कूल की ताकत है। ये स्कूल की ताकत है, बजट तो एक बाउंड्री है। और आगे बढ़ा, हमने भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका देशों से भी बात शुरू हो गई, और एग्रीमेंट अपने अंतिम पड़ाव पर है। वो दिन दूर नहीं है जब एक बजट स्कूल इस गर्व के साथ कह सके, देखो मैंने दुनिया जीत ली है, मैंने दुनिया को मुनिमय कर दिया है, मैंने दुनिया में एक हार्मोनी का एटमॉस्फेयर बना दिया, एक सिनर्जी के लिए पर काम कर दिया है। अक्सर मैं इस चीज को गुनगुनाता हूं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मुझे याद है 12 साल पहले जब पहली बार उनके स्कूल में आने का मौका मिला था, सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो एक छोटा सा स्कूल था, लेकिन इन्होंने नाम रखा था मुनि इंटरनेशनल। किसी लोगों को अजीब लग सकता है कि अरे छोटा स्कूल, छोटा मोहल्ला, पढ़ने वाले बच्चे, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे, गरीब के बच्चे, और नाम है आपका इंटरनेशनल। लेकिन इस बात को उन्होंने चरितार्थ वापस लौटे और मुनि इंटरनेशनल की उन्होंने स्थापना की, तो उनके पास कुछ नहीं था सिवाय एक सपना का। उन बच्चों में पंख लगाने के सपने, उनको आसमान में उन ऊंचाइयों तक उड़ाने के सपने, जिस ऊंचाई की कल्पना उस बच्चों ने आज तक नहीं की, उनके माता पिता नहीं की, उस ऊंचाई तक उड़ाने के सपने देखे अशोक बाबू ने। अशोक जी ने उन बच्चों के साथ अपना जीवन लगाया, पढ़ाया, लिखाया, और धीरे 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 ये स्कूल सच में इंटरनेशनल हो गया। आज जापान से, जर्मनी से, अमेरिका से बाहर के लोग आते हैं, जापानीज एम्बेसडर आते हैं और अशोक भाई के कार्यक्रम को देखते हैं। उनके जो बच्चे जो निर्धनता से लड़के आ रहे हैं, उन बच्चों को में जो वो जुनून देखते हैं, वो पैशन देखते हैं, वो एकदम चमत्कृत हो जाते हैं। ये सारा चमत्कार कोई जादू नहीं है, बल्कि अशोक जी के मेहनत का ही कमाल है।